तो एक्चुअली क्लास 7 के अकॉर्डिंग होता है ना, एसिड बेस ऑन सॉल्ट चैप्टर होता है, एक इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है जो आईआई के लिए बेस सेट करता है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में एसिड लाइक एक बहुत ब्रॉड लेवल पर आता है। बट जो क्लास 7 में होता है ना, वो बहुत बेसिक लेवल का, लाइक इंट्रोडक्शन होता है, चीज़ें क्या होती है, बेसिक डिफिनेशन, एकदम लाइक लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय लाइक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़े और अच्छा स्कोर करना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लाइक क्लास 7 में 9th और 11th चीज़ें पढ़ के कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो एग्जाम में आने वाली है, रिलेटेबल चीज़ें कोई हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो एक्चुअली आज स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सावर होते हैं, बेसिक डिफिनेशन ये, उसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं और वो टेस्ट में सावर हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो किसी न किसी एसिड को कंटेन करता है और उसका केमिकल नेचर है वो एसिडिक होता है। और जो वर्ड एसिड होता है वो लैटिन वर्ड एसिडस से आया था, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है सावर, ठीक है। और जो एसिड बेस और सॉल्ट को टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर होता है, तो जब हम एसिड सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस को ना हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसको कलर चेंज करके रेड कर देगा, ठीक है। एक्चुअली एग्जाम में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो जनरली सभी लोग पूछते हैं, तो वो लिटमस पेपर होता है। बहुत ज़्यादा बेसिक होता है एक्चुअली हर एग्जाम में, इवन नॉट फॉर बोर्ड, इन अदर एग्जाम्स लाइक मतलब बहुत सारे एग्जाम लिटमस पेपर लाइक सबसे बेसिक एक इंडिकेटर होता है। इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आगे चल के देखते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक हल्दी भी एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। जब हम एसिड सॉल्यूशन को हल्दी में डालेंगे तो एक कलर चेंज नहीं करेगा, मतलब अगर हम किसी एसिड को हल्दी में डालते हैं, हल्दी येलो कलर का होता है, तो उसमें किसी उस हल्दी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। येलो था बाद में येलो रहेगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी मेंशन है इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर। अगर हम किसी एसिड को चाइना रोज में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और डार्क पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब मैजेंटा याद रख लें, जैसे कोई भी क्यूज होता है उसमें बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं मैजेंटा को, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन है, तो वो मतलब कभी कभी तुम लोग डार्क पिंक याद कर जाओ, मैजेंटा याद करना जाओ तो दिक्कत है। लाइक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। तो जैसे एसिड साव होता है, सिमिलरली वैसे बेसिस बिल्डअप होते हैं, ठीक है। और एक और एडिशनल प्रॉपर्टी होती है बेसिस में, और टच करने पे ना बहुत सॉफ्ट फील होते हैं, ठीक है। बहुत लाइक मुलायम टाइप का फील होता है। तो आगे बढ़ते हैं बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ए बी सिंपल लिटल पेपर को, जो ब्लू रेड लिटल पेपर होता है, ठीक है, अगर हम उसको डालें किसी बेसिक सॉल्यूशन में तो कलर चेंज करके ब्लू कर देगा सिंपली। आगे चलते, ठीक है। अगर हम लोग एसिड में देखें, जैसे किसी एसिड को डालेंगे हल्दी में, उससे कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट बेसिस के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें कलर चेंज होता है, ठीक है। वो बेसिस ना हल्दी को ना रेड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसके कलर को रेड में कर देते हैं। और दूसरे इंडिकेटर लाइक चाइना रोज इंडिकेटर का होता है कि ना लाइक उसको ग्रीन कलर में चेंज कर देते हैं। वही एसिड इसको डार्क पिंक और मैजेंटा में करता था, इसको ग्रीन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इन बेसिक सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक बहुत बच्चों को डाउट होता है इसके बारे में, इवन टीचर्स भी, मतलब मैंने देखा है बेटा में टीचर्स के बारे में बहुत कम, मतलब जो पढ़ाया थे ना राइट, वो गलत तरीके से पढ़ाया था, ठीक है। मुझे मैंने जाकर खुद से पढ़ा तो मुझे पता चला एक्चुअल फैमिली में क्या है। इस लेक्चर में हम लोग भी अब लाइक एक लाइन पढ़ रहे हैं, लाइक जब न्यूट्रलाइजेशन पोर्शन आएगा ना, तो उसके बारे में हम लोग मतलब बढ़िया से पढ़ेंगे आखिर इंडिकेटर होता क्या है। सिर्फ ना एक ही प्रोसेस में यूज होता है, लाइक हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे ना जिसमें एसिड बेसिस रिएक्ट करके साल्ट फॉर्म करते हैं, उस टाइम पे ना अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में फेनोक्सिलिन को डालें, ठीक है, तो उसको वो ये पिंक कलर देता है, ठीक है। और एसिडिक सॉल्यूशन में कलर लिख जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेनोक्सिलिन, और इससे भी मतलब जनरली क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सिंपली अगर किसी लाइन समझ में नहीं आई तो आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो फिर हमसे बेसिक सॉल्यूशन में हो वही कब काम करेगा, जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है उस टाइम अगर बेसिक सॉल्यूशन हम इसे डिप करें
तो कौन सा कलर देगा, पिंक। और वही अगर एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, जो जैसा पहले था अब कलरलेस वैसा ही हो रहेगा। एक्चुअली होता है ना, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में आगे बहुत पढ़ेंगे। और एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर होता है, जब इंडिकेटर वाला लेक्चर अपलोड किया जाएगा तो उसमें आपको इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।